ये जो वारदात हुई है ये प्लान्ड वारदात है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों ने, कुछ सिलेक्टेड लोगों ने, जिन्हें मुस्लिम लोगों का हित नहीं समझ में आता, जिन्हें खुद के एम्बिशंस है, जिनको काउंसिलर बनना है, किसी को एमएलए बनना है, किसी को एमपी बनना है, ऐसे लोगों ने ऐसी वारदातें कई बार हमारे देश में की है। कि इतिहास के बासी पन्नों में जाकर नायक और खलनायक ढूंढोगे तो आज की चुनौतियां आपके वश में नहीं है। लोगों का कहना है कि बाहर से लोग झुंड से आए जो वहां के नहीं थे और उसी तरह का दंगा फसाद किया है। ये जो वारदात हुई है ये प्लान्ड वारदात है। कल ही मुझे सवाल पूछा गया था कि ऐसी वारदातें होने के चांसेस है क्या, तो इस पे मेरा जवाब था कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबिलिटीज नहीं है, परंतु इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों ने, कुछ सिलेक्टेड लोगों ने, जिन्हें मुस्लिम लोगों का हित नहीं समझ में आता, जिन्हें खुद के एम्बिशंस है, जिनको काउंसिलर बनना है, किसी को एमएलए बनना है, किसी को एमपी बनना है, ऐसे लोगों ने ऐसी वारदातें कई बार हमारे देश में की है। और जो देवेंद्र जी फडणवीस है, हमारे सीएम है, स्टेट के होम मिनिस्टर है, माननीय अमित जी शाह है, इनके माध्यमों से ऐसे, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे संपूर्ण देश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पे ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से इन्होंने टैकल किया है और ये सब लोग जेल में जरूर जाएंगे। कौन लोग हैं और क्यों लग रहा है आपको कि ये पूरा प्री प्लान है? क्या आपके पास कोई सबूत है? कुछ किस तरह से दिखता है? हमारा जो डिमांड है, जो कब्र की बात आती है, तो वो डिमांड ही इस कारण है कि ये जो वारदातें हुई है, प्री इंडिपेंडेंस हो, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, ये सभी चीजें लोगों को राजगद्दी पे बैठने के लिए लोगों ने की है। ये सामान्य मुस्लिम आदमी ऐसे काम नहीं कर सकता। सिलेक्टेड लोगों के घर जलाना, लोगों की गाड़ियां जलाना, लोगों पे पथराव करना, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस जो है, जिनको अपनी रोटी सेकनी है, वो लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। इसका एग्जाम्पल मेरे लोकसभा में भी है कि जिस आदमी ने दंगे किए थे उसी आदमी को कांग्रेस ने एमएलए का टिकट दे दिया। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं और जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, तो उनके पार्टी में कोई भी नेता आए तो उसका स्वागत है। वो पार्टी का उनका अपना ये नियम है, उनका नीति है। इसमें तेजस्वी यादव के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। क्यों बौखला रहे हैं, हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं और बौखलाहट में परेशान हैं। और परेशान होकर के कोई भी नेता गठबंधन के जो आते हैं राजनीति मैदान में, तो उनको घबराहट होने लगती है, पसीना छूट रहा है। तेजस्वी यादव जी को कहेंगे कि आपका अंत आ गया है, बोरिया बेस्टर समझिए, घोटाले की सरकार आपकी थी और आपने बिहार को लूट लिया, परिवारवाद किया और अभी एनडीए के राज में बिहार में विकास की गंगा बह रही है और एनडीए, बिहार की समस्त जनता एनडीए के साथ में है, विकास के साथ में है। नहीं, सीधे तौर पे कहना है, मैंने सदन के अंदर कहा था कि इतिहास के बासी पन्नों में जाकर नायक और खलनायक ढूंढोगे तो आज की चुनौतियां आपके वश में नहीं है। सरकार फेल की है, सरकारी पार्टी फेल की है। क्या करोगे देश का अमन चैन नष्ट करके? भाई क्या हासिल होगा? औरंगजेब नौकरी देने आए, बाबर या श्रीहर्ष, सम्राट अशोक से पूछें। आज की चुनौतियां देखिए, उसको डील करना सीखिए, अदरवाइज एक्नॉलेज करिए यू हैव फेल्ड। कि एक विशिष्ट प्रकार का जमाव एक विशिष्ट वस्ती पे जाके जो पत्थरबाजी कर रहा था, पुलिस को कुल्हाड़ी से मार रहे थे और वो लोग बाहर के थे, वो प्री प्लान ये सब दंगा फसाद करने की कोशिश थी और पुलिस ने सभी लोगों को पकड़ा है। उसकी जांच होगी और उसके आखिर तक जाने की जरूरत है। वहां के लोगों का कहना है कि बाहर से लोग झुंड से आए जो वहां के नहीं थे और उसी तरह का दंगा फसाद किया है। लोगों को सरनेम देख के उनके घर पे पत्थर मारे हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ी हैं। ये महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए और जो इसके पीछे उसके ऊपर कार्रवाई तो जरूर होगी। सर, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि सरकार फेलियर है, ये तरफ से था देखो, कल से परसों से विपक्ष के जो लीडर्स है महाराष्ट्र के, उन्होंने जो बयानबाजी की थी कि महाराष्ट्र में दंगे होंगे, दंगा फसाद होंगे, ये ऐसे उनको वो क्या भविष्य वेदते हैं क्या? उनको कैसा मालूम कि दंगे और फसाद होने वाले हैं?
उनकी जो बयानबाजी की है उनकी भी जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने ये किया है, पत्थरबाजी की है, दंगल की है, उनकी आखिर तक जांच होनी चाहिए, उनके पीछे कौन है। मुझे तो लगता है ये विपक्ष की साजिश है। मजार को लेकर के जिस तरह से वहाँ के सीएम भी कहा है कि ये संरक्षित हम करेंगे। देखो, मजार के लेके जो मुद्दा उपस्थित है, ये मजार औरंगजेब की है। औरंगजेब मुस्लिम समाज का, मुस्लिम धर्म का देवता नहीं है। उनकी कब्र में फूल भी नहीं चढ़ाते वो लोग। एक कुरान में जो आदमी लुटमारी करता है, लुटमारी करके जीता है, उसको उसके कब्र पे फूल भी नहीं चढ़ाते। मुस्लिम धर्मियों का वो नेता नहीं है, वो देवता नहीं है। ये शायद ये जो अपोजिशन के सब लीडर है वो उनको देवता मानते रहेंगे। हम लोगों ने मुस्लिम समाज के खिलाफ एक भी वर्ड्स नहीं निकाला है। हम लोग औरंगजेब की जो मजार के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन विरोधी पक्ष सिर्फ वोट पाने के लिए उनको जनाधार महाराष्ट्र से हट गया है। बाकी लोग तो सिर्फ एक विशिष्ट कम्युनिटी का वोट पाने के लिए इसी तरह की बातें करते हैं और मुस्लिम लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल जो हो उसकी जांच होनी चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।